राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो है चरक। चरक संहिता। चरक संहिता दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो चरक पूर्वाह और एक चरक उत्तरार्ध। ठीक है, तो टोटल अध्याय जो चरक में है वो 120 है, मतलब पूर्वाह में, और जो इस चरक स्थान में है वो 8 हैं। ठीक है, अच्छा स्थान अब कितने, अब हम जो चरक पूर्वाह में है उसमें 8 स्थान है। कौन कौन से हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, 6 स्थान है। ठीक है, पहला है सूत्र स्थान, फिर निदान स्थान, फिर विमान स्थान, फिर शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान। सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, निदान स्थान में 8 चैप्टर है, विमान में भी 8 हैं, शारीर में भी 8 हैं और इंद्रिय स्थान में 12 चैप्टर हैं। इसके अकॉर्डिंग पूरे 66 चैप्टर्स हैं। लेकिन चरक उत्तराधार में चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर हैं, सिद्धि स्थान में 12 और कल्प स्थान में भी 12। ठीक है, जो चरक के सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, जिसमें कि 7 तो चतुष हैं और 2 द्रव्य संज्ञा। 7 चतुष कौन से हैं? भेषज, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान। ठीक है, तो ऐसे करके 7 चतुष्य। उसके बाद अगर हम चरक संहिता का रहस्य देखें तो चिकित्सा स्थान है, अष्टांग हृदय का रहस्य जो है वो सूत्र स्थान है और चरक का जो शिर है वो शारीर स्थान है। ठीक है, अब आज हम पहले सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो क्या है, जिसका नाम है दीर्घम जीवितम अध्याय। हमने अष्टांग हृदय में भी यही पढ़ा था। अष्टांग हृदय का जो शिर था, जो इम्पोर्टेंट था, उसमें केवल सूत्र स्थान आए थे, लेकिन इसमें हम 8 स्थान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? दीर्घ जीवितम अध्याय की, यानी कि फर्स्ट चैप्टर। हम बात करने वाले हैं पहले आयुर्वेद अवतरण की। अच्छा, जो हमने उसमें पढ़ा था अष्टांग हृदय में, वो था कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद पढ़ा। ठीक है, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, उसके बाद दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, इंद्र ने अग्निवेशादि ऋषि को दिया। लेकिन इसमें क्या है, चरक के अकॉर्डिंग जो है, तो वो एक श्लोक है, दीर्घम जीवितम विच्छनम भारद्वाज उपागमतम इंद्रम उगतपा बुद्धवा शरण्यम अमीश्वरम परम। क्या है कि जो कठोर तपस्या करने के बाद, जो भी कठोर तपस्या करने के बाद दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भारद्वाज ऋषि इंद्र को शक्य समाचार, अर्थात जो शरण में जाता है उसकी रक्षा करने वाला कर्तव्य समझाते हैं और वो कष्ट को दूर करने में समर्थ है, ये जानकर इंद्र के पास गए। ठीक है, तो इंद्र ने क्या करा? अच्छा, अब इसका अवतरण कैसे हुआ? ठीक है, इसका अवतरण कैसे हुआ, देखो। ब्रह्मा ने क्या करा? ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, उसके बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति को देने के बाद दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया और इंद्र ने वो ज्ञान किसे दे दिया? भारद्वाज को दे दिया। तो ये चरक के अकॉर्डिंग है, उसमें आत्रेय मुनि आ गए थे। ठीक है, लेकिन इसमें भारद्वाज आ जाएंगे। तो क्या था, पहले तो हम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करा था, फिर दक्ष प्रजापति को कराया था, उसके बाद किसने कर लिया था? उन्होंने किसको दे दिया था? अश्विनी कुमारों को दे दिया था। अश्विनी कुमारों को देने के बाद उन्होंने क्या किया? इंद्र को दिया आयुर्वेद का ज्ञान। ठीक है, इंद्र ने क्या करा? उस ज्ञान को भारद्वाज को दे दिया। तो ऐसे करके भारद्वाज ने क्या करा कि आयुर्वेद का ध्यान, आयुर्वेद का जो भी ज्ञान था वो ग्रहण कर लिया। अब अगर हम देखें कि रोग का धर्मादि प्राप्ति में बाधकत्व, तो क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलम उत्तमम। क्या है? आरोग्य धर्म काम और क्या?
मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल है। क्या क्या? आरोग्य का क्या है? देखो क्या है कि आरोग्य, धर्म, काम और मोक्ष किसका? रोग का, जो धर्मार्थ प्राप्ति में बाधक है किसका? रोग का। तो रोग का धर्मार्थ प्राप्ति में बाधकत्व क्या है? 4 हैं, ठीक है, 4 बताए गए हैं। कौन कौन से? आरोग्य, धर्म, काम, मोक्ष। ये चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल यानी कि उत्तम प्रधान मूल है। तो अगर कोई पूछे रोग का धर्मार्थ प्राप्ति में बाधक या प्रधान मूल चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है, तो क्या बताओगे? चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है? आरोग्य, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये क्या है? ये 4 जो हैं वो क्या है? पुरुषार्थ हैं। फिर से एक बार, आरोग्य, धर्म, पुरुषार्थ और काम और मोक्ष। सॉरी, ये पुरुषार्थ नहीं, काम और मोक्ष, ये 4 क्या हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम। रोगी उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को, जीवन को नष्ट करने वाला। और रोगी क्या होता है? ये जो आरोग्य, धर्म, काम और मोक्ष है, इन्हीं को क्या करता है? नष्ट करता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 4 उत्तम मूल क्या है रोग का, तो क्या है? आरोग्य, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक जो आ रहा है वो है, ये तो हो गया केवल इतना। अब जो आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है कि अब नेक्स्ट टॉपिक है त्रिसूत्र, ठीक है। त्रिसूत्र, अगर हम त्रिसूत्र की बात करें, ठीक है, त्रिसूत्र क्या होते हैं? तो त्रिसूत्र हेतु, लिंग, औषध और ये हैं, ठीक है। क्या अब इनका काम क्या है? देखो, इसका श्लोक है, इम्पोर्टेंट है। क्या? हेतु लिंगो औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर प्राणायाम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुवद्धो यम पितामह। क्या है कि हेतु स्वस्थ एवं आतुर यानी कि रोगियों के लिए उत्तम अयन बताने वाला क्या है? उत्तम अयन यानी कि उत्तम मार्ग बताने वाला क्या है? हेतु, लिंग और औषध ज्ञान, ठीक है। क्या है? हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य सूत्र। द्रव्य सूत्र क्या हो गया? औषध सूत्र, ठीक है। तो क्या है? अगर हम त्रिसूत्र आयुर्वेद देखेंगे, त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप देखेंगे तो क्या है? तो वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? हेतु, लिंग या द्रव्य या औषध। तो हेतु, लिंग, द्रव्य और औषध, ये 3 क्या हैं? सूत्र हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इनके कार्य की बात करें तो हेतु का काम क्या होता है? निदान, यानी कि हेतु निदान है। लिंग का क्या है? लक्षण। और औषध ज्ञान का क्या है? नित्य। ये पूर्ण देने वाला, और जिस आयुर्वेद में ब्रह्मा ने स्वयं जाना है वह त्रिसूत्र जाना था, वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। अगर हम बात करें ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा ने जिस आयुर्वेद को जाना था वो त्रिसूत्र आयुर्वेद से जाना था, ठीक है। अब हेतु जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। लिंग जो होता है वो भी प्रकार का होता है, ठीक है। और जो द्रव्य होता है वो भी प्रकार का होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले हेतु 3 प्रकार का बताया गया है। किस किस का हेतु 3 प्रकार का क्या है वो देखो। हेतु जो है वो 3 प्रकार का ऐसे है। किसका? काल, इंद्रिय और कर्म, ये 3 प्रकार का है। काल, इंद्रियार्थ या इंद्रिय और क्या है? कर्म,
ये इतने प्रकार का हो गया। ठीक है, अब इसके जो काल है उसका भी हीन योग, मिथ्या योग और वो अति योग। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। ऐसे ही इंद्रियार्थ भी 3 प्रकार का होता है, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। ठीक है, या ऐसे अति योग, मिथ्या योग। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है हीन योग, मिथ्या योग और अयोग्य। ठीक है, अति योग, सॉरी। ठीक है, ये तीनों इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अति, मिथ्या और हीन। ठीक है, अब किसकी बात आएगी? अब आएगी लिंग सूत्र की। ठीक है, तो लिंग सूत्र कितने तरीके का होता है ये अब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी हेतु की बात। ठीक है, लेकिन अब क्या किसकी बात आएगी? अब आएगी लिंग सूत्र की। ठीक है, अब लिंग सूत्र 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अब लिंग सूत्र कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कैसे? देखो, लिंग सूत्र में कौन क्या? पूर्व रूप, पहला आएगा पूर्व रूप, फिर आएगा रूप, फिर आएगा उपशय, फिर आएगा अनुपशय, फिर आएगा संप्राप्ति, अनुपशय, संप्राप्ति। ठीक है, उसके बाद लास्ट है दोष। अच्छा, दोष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक। जो शारीरिक दोष होते हैं वो होते हैं वात, पित्त और कफ, और जो मानसिक दोष होते हैं वो कितने होते हैं? वो शारीरिक हो गए, मानसिक रज, तम, और सत्व, रज और तम, ये होते हैं। ठीक है, शारीरिक हो गए वात, पित्त और कफ, और मानसिक हो गए रज, तम। वैसे 2 ही माने जाते हैं, पर क्योंकि सत्व को माना नहीं गया है तो वात, शारीरिक वात, पित्त और कफ, और मानसिक हो गए रज और तम। ठीक है, ये हो गए लिंग सूत्र। तो लिंग सूत्र कितने तरीके के हुए? 6 प्रकार के। पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति और दोष। दोष 2 तरीके के, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक 3 तरीके के और मानसिक 2 तरीके के। अब त्रिसूत्र में द्रव यानी कि औषध सूत्र आखिरी। ठीक है, औषध सूत्र। अब मैं औषध सूत्र की बात करेंगे हम। अब औषध सूत्र की बात कर रहे हैं तो क्या है, देखते हैं। औषध सूत्र में अगर हम जाएं तो औषध सूत्र 3 प्रकार का होता है। कितना? दोष प्रकोपक, दोष शमन और स्वास्थ्य के लिए हितकारी। अब इसमें तो कुछ बताने का नहीं है। दोष प्रकोपक यानी कि दोष को प्रकोपित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। दोष शमन जो दोष को कम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के हितकारी जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं। अब यहाँ तक तो हो गया त्रिसूत्र। ठीक है, अब का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है षट पदार्थ विज्ञान। तो षट पदार्थ विज्ञान देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, षट पदार्थ विज्ञान देखते हैं। ठीक है, तो षट पदार्थ विज्ञान क्या होता है? तो षट पदार्थ विज्ञान में एक श्लोक है, सामान्यम चा विशेषम चा गुणान द्रव्याणि कर्म चा समवाय चा तत् ज्ञात्वा तंत्रोक्ता विधि मां स्थिता। यानी कि ये 6 पदार्थ का, यहाँ 6 पदार्थ का ज्ञान है। तो षट का मतलब ही 6 हो गया। तो 6 पदार्थ कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पहला हो गया सामान्य। ठीक है, तो सामान्यम चा, श्लोक में भी है देखो, सामान्यम चा विशेषम चा, यानी कि दूसरा हो गया विशेष चा, गुणान द्रव्याणि कर्म चा, यानी कि गुणान यानी कि गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म, और लास्ट वन है समवायम चा तद्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्तत्। तो क्या है? समवाय, आखिरी। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के क्या हो गए?
पदार्थ हो गए, षट पदार्थ। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक आता है कि आयुर्वेद की परिभाषा। तो सबको पता है आयुर्वेद की परिभाषा हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है। ठीक है, हमने अष्टांग में भी वही पढ़ी और यहाँ पे भी हमें वही पढ़नी है। क्या? हिता हितम सुखम दुखम सुखम दुखम मा आतुरस्य हिता हितम मानम चा तच्च यंत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते, यानी कि हितायु सुखायु। देखो, हिताहितम यानी कि हितायु अहितायु, सुखायु दुखायु। ठीक है, दुख आयु, इनका जो आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया है। क्या है? जिस ग्रंथ में हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, इन 4 आयु के हित यानी कि पथ्य और अपथ्य, इस आयु का माने कि प्रमाण और अप्रमाण और आयु का स्वरूप बताया हो, वह उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। तो आयुर्वेद शास्त्र किसे कहा गया है? जिसमें हितायु अहितायु और कौन सी सुखायु और दुखायु। इसका श्लोक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आयु के लक्षण तथा पर्याय। अब आ गया क्या? षट पदार्थ हो गया। अभी मैंने क्या पढ़ा दिया? आयु के अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आयु के लक्षण तथा पर्याय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आयु के लक्षण तथा पर्याय। तो आयु के लक्षण क्या होते हैं? आयु के पर्याय क्या होते हैं? तो शारीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम, यानी कि शरीर इंद्रिय, शरीर हो गया, इंद्रिय हो गया, सत्वम आत्मा संयोग यानी कि मन और आत्मा के संयोग से को आयु कहते हैं। ठीक है, आयु क्या होती है? शरीर मन आत्मा और इंद्रिय के संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? उसके बाद क्या है कि धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय उरुच्यते। क्या है? धारी जीवित नित्यग अनुबंधन, ये आयु के पर्याय हैं। ठीक है, ये हो गए 2। क्या? पहले मैंने बताया आयु के लक्षण तथा लक्षण बताए। तो आयु के क्या लक्षण थे? शरीर मन इंद्रिय आत्मा और संयोग। ठीक है, लेकिन आयु के जो पर्याय हैं वो क्या हैं? वो हैं क्या है? आयु के जो पर्याय हैं वो हैं क्या? धारी जीवित नित्यग अनुबंधन पर्याय, ये हैं आयु के पर्याय हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, यहाँ तक हो गया आयु के लक्षण तथा पर्याय। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसके आगे का लेके जो बहुत, ये चैप्टर थोड़ा सूत्र स्थान है, पढ़ा हुआ है पर फिर भी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए अभी तक जितना पढ़े हैं हम लोग वो केवल शॉर्ट डिटेल था। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।